हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं उसने ही तो ऐसा किया था या फिर तुमने ही तो बोला था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज और प्लस वंस प्लस हु का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसने ही तो बताया था मुझे तुम्हारे बारे में, तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, इट वॉज ही हु हैड टोल्ड मी अबाउट यू। इट वॉज ही हु हैड टोल्ड मी अबाउट यू। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुमने ही तो मुझे पैसे दिए थे उसे पीटने के लिए। आप इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे, इट वॉज यू हु हैड गिवन मी मनी टू बीट हिम। इट वॉज यू हु हैड गिवन मी मनी टू बीट हिम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जितना चाहो उतना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं जितना खाना है खा लो, या फिर जितना खेलना है खेल लो, या फिर जितना सोना है सो लो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एज मच एज यू वांट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जितना खाना है खा लो अभी, बाद में मैं दोबारा नहीं दूंगा। आप इसके लिए बना सकते हैं, ईट एज मच एज यू वॉन्ट नाउ, I will not give you again later. Eat as much as you want now. I will not give you again later. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जितना रोना है रो लो पर मैं तुम्हें वीडियो गेम नहीं दिलाऊंगा। आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, Cry as much as you want but I will not buy you video games. Cry as much as you want बट आई विल नॉट बाई यू वीडियो गेम्स। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होने के बावजूद भी। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बीमार होने के बावजूद भी वह काम पर चला गया, या फिर अमीर होने के बावजूद भी। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट बीइंग का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, बीमार होने के बावजूद भी वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। Despite being ill, he has been studying since morning. Despite being ill, he has been studying since morning. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अमीर होने के बावजूद भी वह एक नंबर का कंजूस इंसान है। गाइस, डे टू डे लाइफ में आप अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, Despite being rich, he is a miser of first order. Despite being rich, he is a miser of first order. कुछ बनकर दिखाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा, या फिर ऐसे बोलते हैं आप मैं आईफोन खरीद कर दिखाऊंगा। तो अगर बनकर आप बोलते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं सो वंस बाय बिकमिंग। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, आप चिंता मत करो, एक दिन मैं आपको अमीर बनकर दिखाऊंगा। आप हिंदी में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू डोंट वरी वन डे आई विल शो यू बाय बिकमिंग रिच। यू डोंट वरी वन डे आई विल शो यू बाय बिकमिंग रिच। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, एक दिन मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दिखाऊंगा। गाइस, यहाँ खरीदना का सेंस आ रहा है तो आप बिकमिंग के जगह बाइंग या परचेजिंग बोल सकते हैं। आप बना सकते हैं, आई विल शो यू बाय परचेजिंग आईफोन वन डे। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कहना पड़ेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कहना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो, या फिर कहना पड़ेगा आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई हैव टू से का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, कहना पड़ेगा आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कहीं नज़र ना लग जाए। गाइस, डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके का सेंटेंस हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई हैव टू से यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, टच वुड। आई हैव टू से यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, टच वुड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, कहना पड़ेगा तुम भी किसी से कम नहीं हो। गाइस, आप ऐसे सेंटेंसेस अक्सर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, I have to say even you are not less than anyone. I have to say even you are not less than anyone. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस,
होने के बावजूद भी, कई बार आप ऐसे बोलते हैं ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी वह कंजूस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट हैविंग का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। गाड़ी होने के बावजूद भी मैं कोचिंग पैदल जाता हूँ, है ना। तो इसके लिए आप डिस्पाइट हैविंग का यूज़ करेंगे। आप बनाएंगे डिस्पाइट हैविंग अ बाइक आई गो टू कोचिंग ऑन फुट। डिस्पाइट हैविंग अ बाइक आई गो टू कोचिंग ऑन फुट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी वह एक कपड़ा भी नहीं खरीदता है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ही डजंट इवन बाय अ ड्रेस। डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ही डजंट इवन बाय अ ड्रेस। पसंद नहीं आया जिस तरह से, कई बार आप ऐसे बोलते हैं मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से उसने तुमसे बात की। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिडंट लाइक द वे का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से उसने तुम्हारा स्वागत किया। आप इसके लिए इंग्लिश में बनाते हैं आई डेंट लाइक द वे ही वेलकम्ड यू। आई डेंट लाइक द वे ही वेलकम्ड यू। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। एक और एग्जांपल देखिए। उसे पसंद नहीं आया जिस तरह से तुमने उससे बात की। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस ही डिडंट लाइक द वे यू टॉक्ड टू हिम। ही डिडंट लाइक द वे यू टॉक्ड टू हिम। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस शायद पर सकता है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं शायद मुझे जाना पड़ सकता है या फिर शायद उसे खाना पड़ सकता है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे लगता है शायद आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। गाइस डे टू डे लाइफ में ऐसे आप बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई थिंक यू माइट हैव टू गो देयर। आई थिंक यू माइट हैव टू गो देयर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। शायद आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है क्योंकि उसे कुछ और चाहिए, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस यू माइट हैव टू रिटर्न द मनी बिकॉज ही वांट्स समथिंग एल्स। यू माइट हैव टू रिटर्न द मनी बिकॉज ही वांट्स समथिंग एल्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कोई कदर नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यहाँ गरीब लोगों की कोई कदर नहीं है या फिर यहाँ ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैव या हैज़ नो एप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ गरीबों की कोई कदर नहीं है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर वेयर द पुअर हैव नो एप्रिसिएशन। I don't want to go there where the poor have no appreciation। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ ईमानदार लोग की कोई कदर नहीं है। गाइस आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जरूर सुनते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट्स गो फ्रॉम हियर हियर ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। लेट्स गो फ्रॉम हियर हियर ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस चाहे या नहीं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं चाहे वह आपकी मदद करे या नहीं मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेदर और नॉट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चाहे वह तुम्हारा साथ दे या नहीं पर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं whether he stands by you or not but I will definitely stand by you। whether he stands by you or not but I will definitely stand by you। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। चाहे वह जाए या न जाए तुम्हें जरूर जाना चाहिए। आप किसी को सजेशन देते हुए ऐसा बोल रहे हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं whether he goes or not but you must go। whether he goes or not but you must go।
आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आज का अगला स्ट्रक्चर है नाम रोशन करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं एक दिन वह आपका नाम रोशन जरूर करेगा। ऐसे इंग्लिश हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ग्लोरीफाई द नेम का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, एक दिन वह आपका नाम रोशन करेगा। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे He keeps on studying all day long. One day he will glorify your name. He keeps on studying all day long. One day he will glorify your name. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं IAS ऑफिसर बनकर अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं I want to glorify my dad's name while becoming an IAS officer. I want to glorify my dad's name while becoming an IAS officer. मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है कि वह फेल हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई हेट टू से दिस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है पर मुझे अब जाना होगा। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हेट टू से दिस बट आई हैव टू गो नाउ। आई हेट टू से दिस बट आई हैव टू गो नाउ। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है कि वह फेल हो गया। आप बना सकते हैं आई हेट टू से दिस ही गॉट फेल्ड। आई हेट टू से दिस ही गॉट फेल्ड। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस तुम्हारा मुझे डांटना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हारा मुझे डांटना सही नहीं था या फिर तुम्हारा ये कहना सही नहीं था। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप योर स्कॉल्डिंग मी का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारा मुझे सबके सामने डांटना ठीक नहीं था। आप इसके लिए बना सकते हैं गाइस, आप इंग्लिश में बोलोगे Your scolding me in front of everyone was not fair. Your scolding me in front of everyone was not fair. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारा ये कहना कि मैं पागल हूँ मुझे अच्छा नहीं लगा। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। You're saying that I was mad I didn't like. You're saying that I was mad I didn't like. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस ऐसा दिखाया मानो वो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वो ऐसा दिखाया मानो मैंने उसे मारा हो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेड इट लुक एज इफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वो पढ़ने लगा और ऐसा दिखाया मानो वो काफ़ी देर से पढ़ रहा हो। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं He started studying and made it look as if he had been studying for a long. He started studying and made it look as if he had been studying for a long. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह रोने लगा और ऐसा दिखाया मानो मैंने उसे पीटा हो। गाइस आप ऐसे बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं He started crying and made it look as if I had beaten him. He started crying and made it look as if I had beaten him. हमेशा से, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह हमेशा से आलसी रहा है या फिर मैं हमेशा से यही चाहता था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑल अलोंग का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह हमेशा से तुम्हें चाहता है पर तुम उसे समझ नहीं सकी। आप बना सकते हैं He likes you all along but you couldn't understand him. He likes you all along but you couldn't understand him. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं हमेशा से यही चाहता था पर मुझे आज मिला। आप बना सकते हैं This is what I wanted all along but I got this today. This is what I wanted all along but I got this today. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कुछ होना ही था
फॉर एग्जाम्पल, यह तो होना ही था, या फिर मुझे तो जाना ही था, या फिर उसे तो फेल करना ही था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बॉन्ड टू का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। यह तो एक दिन होना ही था, मुझे पहले से ही पता था। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। इट वॉज बॉन्ड टू हैपन, आई ऑलरेडी न्यू इट। इट वॉज बॉन्ड टू हैपन, आई ऑलरेडी न्यू इट। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा इस, उसे तो फेल करना ही था, वह मैथ में बहुत कमज़ोर था। आप इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं, He was bound to fail. He was very weak in maths. He was bound to fail. He was very weak in maths. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सगा भाई या फिर सगा बहन। इसके लिए आप ब्रदर या फिर सिस्टर इन ब्लड का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह तुम्हारा क्या लगता है, तो आप बताते हैं वह मेरा सगा भाई है ना। सगा के लिए आप इन ब्लड का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं, व्हाट इज़ ही टू यू, ही इज़ माई ब्रदर इन ब्लड। व्हाट इज़ ही टू यू, ही इज़ माई ब्रदर इन ब्लड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह उसकी सगी बहन नहीं है, वह उसकी मुंह बोली बहन है। गाइस, मुंह बोली बहन के लिए आप सो कॉल्ड सिस्टर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से बनाना है, देखिए, शी इज़ नॉट हिज सिस्टर इन ब्लड, शी इज़ हिज सो कॉल्ड सिस्टर। शी इज़ नॉट हिज सिस्टर इन ब्लड, शी इज़ हिज सो कॉल्ड सिस्टर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ज़्यादा महत्व देना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश से ज़्यादा मैथ को महत्व देता हूँ। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक मच ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैथ की तुलना में मैं अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देता हूँ। इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, आई मेक मच ऑफ इंग्लिश दैन मैथ्स। आई मेक मच ऑफ इंग्लिश दैन मैथ्स। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना, मैं उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ। वैल्यू या महत्व, आप दोनों में से कोई भी बोलो, आपको इंग्लिश सेम बोलनी है। आई डोंट मेक मच ऑफ हिम, आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। आई डोंट मेक मच ऑफ हिम, आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, घुमा फिरा कर बातें करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, घुमा फिरा कर बातें मत करो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बीट अबाउट द बुश का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए, जो बोलना है साफ साफ बोलो, बात को घुमा फिरा कर मत बोलो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, कॉल स्पेड अ स्पेड, डोंट बीट अबाउट द बुश। कॉल स्पेड अ स्पेड, डोंट बीट अबाउट द बुश। जो बोलना है साफ साफ बोलो की इंग्लिश होगी गाइस, कॉल स्पेड अ स्पेड। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं है। मान लो आपको पसंद नहीं है, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, फायदा और नुकसान। कई बार आप बोलते हैं इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप प्रोज एंड कॉन्स का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, कई लोग इसका यूज़ करते हैं। आप इसके लिए बनाते हैं, एग्जाम्पल देखिए, सभी चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। आप इसके लिए बना सकते हैं, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, पहले आपको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान लेना चाहिए।
मान लो आप कुछ खरीदने की सोच रहे हैं और आपको ऐसी सलाह दी जा रही है, इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फर्स्ट यू शुड नो अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, या फिर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ यू डोंट गेट ऑफेंडेड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, तुम उससे बात क्यों करते हो। आप इस तरीके से पूछ रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं इफ़ यू डोंट गेट ऑफेंडेड डू आई आस्क वन थिंग वाई डू यू टॉक टू हिम। इफ़ यू डोंट गेट ऑफेंडेड डू आई आस्क वन थिंग वाई डू यू टॉक टू हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं, वहाँ मत जाओ। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आप बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट गेट ऑफेंडेड डू आई से वन थिंग डोंट गो देयर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, समझ से बाहर है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह तुम्हारी समझ से बाहर है, या फिर यह मेरी समझ से बाहर है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बियॉन्ड वाई वंस अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह वही जाने, यह तो मेरी समझ से बाहर है। तो यहाँ वंस की जगह माई, योर, हर, हिज का प्रयोग आप करते हैं। इट्स हर फील्ड, दिस इज बियॉन्ड वाई माई अंडरस्टैंडिंग। गाइस क्योंकि यहाँ पर मेरी समझ लिखा हुआ था इसीलिए यहाँ पर माई अंडरस्टैंडिंग बोला गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम नहीं समझोगे, यह तुम्हारी समझ से बाहर है। देखिए गाइस यहाँ पर तुम्हारी आ रहा है तो वंस की जगह आप यहाँ पर योर का प्रयोग कर सकते हैं। आप बनाते हैं इसके लिए इंग्लिश यू विल नॉट अंडरस्टैंड, दिस इज बियॉन्ड वाई योर अंडरस्टैंडिंग। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, दिस इज बियॉन्ड वाई योर अंडरस्टैंडिंग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मुंह बोला भाई या फिर मुंह बोली बहन या फिर मुंह बोला बेटा। इसके लिए आप सो कॉल्ड ब्रदर या फिर सो कॉल्ड सिस्टर या फिर सो कॉल्ड सन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह तुम्हारा क्या लगता है, कोई पूछ रहा होगा, आप बोलते हैं वह मेरा मुंह बोला भाई है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं What is he to you? He is my so-called brother. What is he to you? He is my so-called brother. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह उसकी अपनी बहन नहीं है, वह उसकी मुंह बोली बहन है। इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे She is not his whole sister, she is his so-called sister. She is not his whole sister, she is his so-called sister. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।